नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2022 का। तो आपको हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सभी के विषय में बताएंगे कि इस माह फरवरी में आपको जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसके अनुसार किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे अलग अलग राशियों के जातकों को, और क्या उनके उपाय करें उस माह, ताकि आप अगर कुछ परेशानियां हैं भी कुछ क्षेत्रों में तो वो दूर हो सके और आप आराम के साथ अपना पूरा महीना व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उसी की जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले देखिए, सूर्य ग्रह जो हैं वो 12 फरवरी 2022 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकल जाएंगे 12 फरवरी को, और अपनी शत्रु राशि ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी के स्वामी जो है शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी, वो एक तो अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बनने वाली है, जो कि माह के अंत तक बनेगी, 12 फरवरी से लेके फरवरी के अंत तक। दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो है वो 26 फरवरी को, यानी कि माह के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के 26 फरवरी 2022 को अपनी मित्र राशि ये धनु से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा। शनि के घर में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे 26 फरवरी को। उदय अवस्था में होंगे, अस्त नहीं होंगे, और मार्गी अवस्था में भी रहेंगे ये। लेकिन इस राशि में इनकी युति जो होगी, इनका साथ जो बनेगा, वो अपने शत्रु ग्रह बुध और सम ग्रह शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह शनि के साथ, 3 ग्रहों के साथ इनकी युति बनने वाली है मकर राशि में 26 फरवरी से। तो अभी जो 26 फरवरी को ये जाएंगे तो माह का अंत हो जाएगा, 2 दिन बाकी रहेंगे माह में। तो जो भी प्रभाव आएगा मकर राशि में जाने के बाद मंगल का, वो फिर मार्च के महीने में ही दिखाई देगा। अभी तो जहां पर हैं ये धनु में, उसी का ही प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। बुध जो कि मकर राशि में संचार कर रहे हैं पहले से ही, वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं और उदय अवस्था में 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी को ही, तथा इनका इसी राशि में ही माह के अंत तक संचार होता रहेगा। यह स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। गुरु बृहस्पति अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन 24 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 12 फरवरी को इनके पास, तो ये अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। तथा 12 फरवरी से, जैसा मैंने कहा कि इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, माह के अंत तक युति बनी रहेगी। शुक्र जो है 27 फरवरी को अपनी सम राशि धनु से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका प्रवेश होगा 27 फरवरी, बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के। यहां पर भी इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध और सम ग्रह मंगल के साथ रहेगी, और अपने मित्र ग्रह मैंने जैसा कहा कि शनि के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनके घर में जा रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, अस्त हैं। लेकिन 21 फरवरी 2022 को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 21 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को यहां से सूर्य निकलेंगे, उसके 8-9 दिन के बाद ये उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, और ये फिर इसी राशि में माह के अंत तक बने रहने वाले हैं। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे साथियों,
और केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है माह फरवरी 2022 की है ग्रहों की, जैसा कि हमने आपको अवगत करा दिया है सभी 8 ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में किस राशि में कब से कब तक रहने वाले हैं, कब वो उस राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ये सारी स्थिति से आपको हम अवगत करा दिया है हमने। अब इन ग्रहों के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो साथियों, अब हमारी आपके साथ चर्चा होगी जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मंथली राशिफल फरवरी 2022 के विषय में, और जानेंगे कि ये माह आप वृषभ लगन के जातकों के लिए क्या देने वाला है आपको ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरे माह और अभी आगे के भी कुछ और माह आपकी जो बुद्धि है बहुत काफ़ी चतुराई से आप काम लेने वाले हैं। चतुर बुद्धि रहेगी आपकी, तीव्र बुद्धि रहेगी, बहुत तेज। लेकिन इस तेज बुद्धि के कारण आप कुछ कहीं ऐसा ना कर बैठे जिसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहता हूं यहाँ पर कि बुद्धि तो आपकी भी अगले कुछ महीनों तक बहुत तीव्र रहेगी। बुद्धि के द्वारा काफ़ी चीज़ें आप सॉल्व करेंगे और उनका आपको लाभ भी मिलने वाला है, लेकिन ये बुद्धि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्यों में ही करें। किसी गलत कार्य में अपनी इस बुद्धि का उपयोग ना करें, अन्यथा ये आपके लिए फिर जितना अभी लाभकारी होगा उतना ही आपके लिए हानिकारक भी हो जाएगा, उतना ही आपको इससे नुकसान भी हो जाएगा अगर आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल प्रयोग जो है कहीं किसी अनैतिक कार्यों में कर लिया। ये हम आपको यहाँ पर सचेत करना चाह रहे हैं वृषभ लगन के जातकों को। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में, और व्यवसाय की स्थिति कैसी रहने वाली है आप वृषभ लगन के जातकों की माह फरवरी 2022 में। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छे हालात रहेंगे माह फरवरी में। हाँ, थोड़ी बहुत भाग्य में कमी रहेगी, भाग्य का थोड़ा अवरोध जरूर रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई एक तरीके से कोई आपका डिमोशन हो जाए अगर आप रोजगार में हैं, या आपकी कोई पदोन्नति की जगह अवनति हो जाए, कोई दूर तक इस प्रकार का योग नहीं है। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका एक तरीके से देखा जाए तो 12 फरवरी तक बहुत अच्छा आपका पराक्रम रहेगा। काफ़ी अच्छी आप मतलब एक तरीके से मेहनत भी करेंगे, मेहनत में विश्वास करेंगे, और कुल मिलाकर के मतलब स्थिति आपके अनुकूल रहेगी ज़्यादातर। बस थोड़ा थोड़ा भाग्य में कुछ कमी बनेगी। 12 फरवरी को सूर्य जब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके करियर के हाउस में जाएंगे वो सूर्य, तो वहाँ उनकी युति गुरु अपने बृहस्पति जो मित्र हैं उनके साथ बनने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा 12 फरवरी से जब ये आएंगे, आपको कोई बहुत विशेष पद की प्राप्ति ये करा सकते हैं। विशेष पद की कोई उन्नति आपकी हो सकती है, और उन्नति का तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है, कुछ और ग्रहों के भी कारण बना हुआ है, और सूर्य तो उसमें सबसे प्रबल योग बना रहे हैं। और 12 फरवरी से तो ये और प्रबल हो जाएंगे आपके लिए, आपके करियर के लिए, और ये आपको कोई बड़ी विशेष जिम्मेदारी दिला सकते हैं, या आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। और मैं कहता हूँ अगर कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ तो आपका जो वर्चस्व है और आपका जो रुतबा है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। वो बिल्कुल इसी तरह से रहेगा जैसे आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपकी जो स्थिति है, वो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे। आपका इतना नाम होगा, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसका जो शुरुआत है ना इस समय की, वो माह के आरंभ से ही हो जाएगी, और 12 फरवरी को जाने के बाद तो फिर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आने वाले हैं। और शनि जो कि भाग्य के स्वामी है, जैसे मैंने कहा भी कि भाग्य में थोड़ी कमी रह सकती है, 21 फरवरी को वो भी उदय हो जाएंगे। तो 21 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी के जो बीच का समय है बहुत उत्तम समय रहेगा, भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में थोड़ा सा आपका मन करेगा कि भाई मैं थोड़ा आराम करूं, काम कल कर लूँगा, बहुत थक गया, बस ये चीज़ ना रखें अपने साथ।
अगर आप कहीं इस अवस्था में आ गए तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप 12 लगन के जो जातक हैं सभी को कह रहा हूं मैं, काल सर्पयोग बना हुआ है सबका। अब क्योंकि सभी राशियों का काल सर्पयोग है तो ये सब क्या चाहते हैं, सारी राशियों से ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि आप सभी को अथक प्रयास करने हैं अपने क्षेत्रों में। बिना प्रयास के सफलता मिलना आसान नहीं है। तो यहां पर भी काल सर्पयोग बना हुआ है, उसका निर्माण है। मेष से लेकर मीन तक सभी लगन राशियों का है काल सर्पयोग। तो आपको जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी। ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल है आपके, अगर आपने मेहनत किया तो परिणाम ऐसे आ जाएंगे हाथ में बहुत बढ़िया से। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे आप आगे कि भाई आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय हालात कैसे रहेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो देखिए 12 तारीख तक तो सामान्य स्थिति रहेगी धन की, बहुत ही सामान्य। लेकिन 12 फरवरी से लेकर माह के अंत तक धन के हालात बहुत अच्छे रहेंगे, आय बहुत अच्छी होगी। और साथ ही आप या तो कोई वाहन खरीद सकते हैं अच्छा, या फिर कोई प्रॉपर्टी आदि में भी अपना निवेश कर सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं अधिक हैं 12 फरवरी से लेकर माह के अंत तक। आगे बताएंगे आपको प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंधों को लेकर के समय कैसा रहेगा, या वैवाहिक संबंध, दोनों की चर्चा होगी। देखिए प्रेम संबंधों की जहां तक बात है, इस माह अगर आप पहले से रिलेशनशिप में भी हैं, चाहे क्यों ना हो रिलेशनशिप में, पहले से ही आपके अफेयर्स क्यों ना हो, लेकिन ये फरवरी का माह आपके लिए कुछ विशेष दे करके जाने वाला नहीं है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति ये माह नहीं होने वाली। ये मान कर चलिए कि ये सामान्य तरीके से ही रिलेशनशिप चलती रहे, वो भी बहुत है। हाँ, इसमें किसी प्रकार का कोई मुझे ब्रेकअप तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ बस ये है कि इसमें कुछ बहुत प्रगति भी दिखाई नहीं दे रही। बहुत सामान्य ढंग से ये महीना निकलने वाला है ग्रहों के अनुसार। लव रिलेशनशिप की बात हो रही है। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए वैवाहिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है, बीच बीच में कलह कलेश की भी संभावना है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना होगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी यहां पर कुछ समस्याएं दिखती हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित होता दिख रहा है, आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा अपने जीवन साथी का। आगे बात करेंगे परिवार की। परिवार के साथ मिले जुले संबंध रहेंगे आपके इस महीने, कभी प्यार कभी तकरार, इस प्रकार का चलता रहेगा पूरे माह। इसी प्रकार धन की सेविंग भी होगी आपके, मनी सेविंग भी ऐसे ही होगी। मनी सेविंग का क्या है, आज आपने 4 पैसे जमा किए, पता चला कल ही 6 पैसे निकालने पड़ गए, ये स्थिति रहेगी। हाल तो धन सेविंग थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, लेकिन अगर हुआ भी तो उसमें से जितने डालेंगे उससे ज़्यादा निकलने की भी संभावना है। तो धन सेविंग को तो एक तरीके से मान के ही चलें कि इस महीने जो है कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना नहीं दिखती कि आप कुछ अपने धन को सेव कर पाएं। लेकिन हाँ, 12 फरवरी के बाद धन का आगमन आपके पास रहेगा। अब उसको कैसे संभालना है ये अब आपको सोचना होगा। अब आपसे बात करते हैं आगे शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा को लेकर के आपके देखिए, छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि जो छात्र हैं उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के उनको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपको भी अपने अध्ययन को लेकर के गंभीरता से लेना होगा अपनी शिक्षा को। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से परिणाम आपके फेवर में है। जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न आता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए 12 फरवरी तक परिणाम तो उनके अनुकूल रहेंगे, लेकिन थोड़ी उनको दिक्कतों का, परेशानियों का बीच बीच में सामना करना पड़ सकता है, रुकावटों का। 12 फरवरी के बाद वो भी खत्म धीरे धीरे, और महीना आपका ये सामान्य से कुछ थोड़ा अच्छा निकलेगा, रिजल्ट दे करके जाएगा जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र। संतान को लेकर के स्थिति, माँ बाप को, माता पिता को, अपनी संतान को लेकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और मैं तो कहूँगा कि
मान के चलिए कि किसी ना किसी रूप में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। अपनी संतान की ओर से संतान का सुख प्राप्त होता रहेगा। पहले हफ्ते में माह के थोड़ा सा कुछ कमी रह सकती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें सब ठीक होती जाएंगी और आपको अपनी संतान की ओर से पूर्ण रूप से संतुष्टि रहेगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए साथियों, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी दिनचर्या को लेकर के थोड़ा सतर्क रहें, अन्यथा समस्या बन सकती है। उपाय क्या करें? देखिए, सूर्य देव को प्रतिदिन जल देना ना भूलें। सूर्य देव को, साथ ही माह के उत्तरार्ध तक, माह के आरंभ से लेकर माह के उत्तरार्ध तक, यानी कि 1 फरवरी से लेकर के और 21 फरवरी तक जितने भी शनिवार आते हैं, बीच में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, एक परिक्रमा ले लें संध्या के समय। और गुरु का क्या करना है आपने? गुरुवार, माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक जितने भी गुरुवार आते हैं, 1 आए या 2 आए, उसमें आपने केले के वृक्ष की प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा करनी है। बस इतना करना है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जाकर के एक दीपक जला दें सरसों के तेल का और मीठा प्रसाद चढ़ा दें और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ और कर लें। बस ये अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और अच्छा रहेगा। तो ये आप इतना कार्य करते रहिए। वो छोटे छोटे उपाय हैं। तो साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है माह फरवरी 2022 का वृषभ लगन के जातकों का राशिफल, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप उसको भी दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंचेंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।